आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे नई नवेली पार्टी का सच से सामना कराने के बाद अब सबसे पुरानी पार्टी का भी रुख कर लेते हैं। कहते हैं सच स्वीकार करने के लिए साहसी होना जरूरी है, और जब साहस नहीं होता तो लोग सच को भी झुठलाने लगते हैं। मौजूदा राजनीति में यह बात कांग्रेस पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बिहार के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें आईं। होना यह चाहिए था कि पार्टी इस फिसड्डी प्रदर्शन पर चिंतन करती, लेकिन ताज्जुब है कि कांग्रेस के नेता इस नतीजे से मुंह चुराने की कोशिश में हैं। बिहार के जनादेश ने वोट चोरी के नैरेटिव की गंगा जी में इस नैरेटिव को बहा दिया है। फिर भी कांग्रेस पार्टी जिद्दी बच्चे की तरह अभी भी वोट चोरी का रट लगाकर बैठी है। बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के बाद अब चुनाव आयोग 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी वोटर लिस्ट की साफ सफाई में जुटा है, लेकिन कांग्रेस है कि इसके खिलाफ कभी भी कोर्ट जा सकती है। कभी चुनाव आयोग के अभियान में अड़ंगे के लिए रणनीतिक मंथन भी कांग्रेस में जारी है। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस ने आज दिल्ली में बड़ी बैठक की। हालांकि इस मीटिंग का बिहार से कोई लेना देना सीधे तौर पर नहीं था। इसका मकसद था चुनाव आयोग की ओर से बिहार की तरह 12 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ राजनीतिक अभियान पर मंथन। इसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, संबंधित राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं ने शिरकत की है। इस मंथन से कांग्रेस ने कौन सा राजनीतिक अमृत हासिल किया है, अब जरा वो भी देखिए। कांग्रेस के मुताबिक बिहार में चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है। कांग्रेस के मुताबिक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR मतदाताओं के नाम काटने के लिए, नाम जोड़ने के लिए नहीं। कांग्रेस का आरोप है इस अभियान के जरिए चुनाव आयोग मतदाताओं से वोट का अधिकार छीन रहा है। कांग्रेस के मुताबिक कुछ वर्गों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग देश में लोकतंत्र खत्म कर रहा है, जिसके खिलाफ पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एक बड़ी रैली भी करेगी। पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे। SIR के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग की, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये बात पूरी तरह से सच है कि बिहार में कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा। हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 8.7% वोट और 6 सीटें मिली। ये हाल तब है जब बिहार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा इस बार मतदान हुआ। कांग्रेस ने 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत पाए सिर्फ 6, यानी स्ट्राइक रेट 10% से भी कम रहा है। बिहार के पिछले 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा, अब जरा वो भी देखिए। 2025 में वोट 8.7% और 6 सीटें, 2020 में 9.5% सीट 19, 2015 में वोट 6.7% और सीट 27, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ RJD और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव उस साल लड़ा था। 2010 में वोट 8.4% और सीट सबसे बुरा सिर्फ 4 सीटें हासिल की थी उसने। बिहार में कांग्रेस की आखिरी सरकार 35 साल पहले थी। आज इस पार्टी पर RJD के पिछलग्गू होने का ठप्पा है। 2025 के चुनाव में मुद्दे हजार हो सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाया। वोट अधिकार यात्रा निकाली, जिसका अंजाम 1 अंक में वोट प्रतिशत और 1 अंक में ही सीट के रूप में सामने आया है। पार्टी की भद्दे पिटी, लेकिन राहुल गांधी आज भी वोट चोरी का शगुफा लिए बैठे हुए हैं। SIR के माध्यम से जो बीजेपी और RSS चुनाव आयोग के माध्यम से जो वोट चोरी का षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिकली मीटिंग हुई है। जब उन्होंने चुनाव जीता तब तो वो सही थे, और अब MLA का चुनाव आ गया तो काट दिया। जनता का विश्वास कांग्रेस पर नहीं है, कांग्रेस की गारंटियों पर नहीं है, इसलिए बार बार वो चुनाव हारते हैं। और हारने से पहले और बाद में हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर, कभी EVM पर। बिहार में कांग्रेस की बुरी गत पर अब अंदरूनी कलह भी सतह पर आ चुकी है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने में लग गए हैं। टिकट बंटवारे में जो गड़बड़ियां हुई, जो देरी हुई, और फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होता है जब गठबंधन बनता है। पहला चुनाव मैं अपने ज़िंदगी में देखा जिसमें लगता था कि
कोई कांग्रेस कर्मी इस पूरे इलेक्शन में शामिल ही नहीं है लोकल लेवल पे। तैयारी में कोई कमियां नहीं थी। हम 243 पर बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन के लोग लड़े हैं। पिछले वोट ट्रैक को आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन बहुत ही बड़े मार्जिन के वोट ट्रैक से आगे थी, लड़ी, सेकंड है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजे वाले दिन ही कांग्रेस में टूट की भविष्यवाणी की थी। अब सवाल यह है, क्या वाकई पीएम के मुंह से निकली ये बात सच हो जाएगी? लेकिन हार के कारण सबको पता है और पहले से पता था कि जनता का जनादेश नहीं, यह ज्ञानेश कुमार गुप्ता का ज्ञानादेश है। इसको न जनता आत्मसात कर रही है। कांग्रेस पार्टी लीडरलेस, नेतृत्व विहीन पार्टी के रूप में आज नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी की और दुर्दशा होने वाली है। कांग्रेस पार्टी को विलीन होने से कोई नहीं बचा सकता है। वो राहुल गांधी आकर करके यहाँ SIR का मुद्दा को लेकर करके यात्रा कर रहे थे, जो पूरी तरह से झूठ था, बेबुनियाद था। जनता उनको नकार दिया। कांग्रेस पार्टी का क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बिहार में उसके बुरे हश्र के बावजूद वोट चोरी के रट पर दुष्यंत कुमार की वो लाइनें याद आती हैं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।